वो भी लॉस्ट थे मेरी तरह और उनको भी पता नहीं था कि सिटी सेंटर जा क्यों नहीं रही है ट्रेन। ओके, इट्स इंडियन किचन। अरे यार जिम मिल गया। हाँ एनीवेज, ट्रैम की टिकट खरीदी है, ट्रैम आ गई है। यार ये तो बहुत सही चीज़ है यार, मतलब ट्रैम्स जो है। इसलिए बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं तो यार यहाँ पे आके बड़ा खुश हुआ क्योंकि यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल गया। ये कैथेड्रल भी और यहाँ की जो पूरा स्क्वायर जो है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई सुबह। एंड मैं आज बहुत जल्दी उठ के नहा लिया और ब्रेकफास्ट करने का मन कर रहा था। और यहाँ पे मैंने चेक किया कि यहाँ पे जल्दी एक्चुअली कुछ खुलता है नहीं। आई मीन बाहर होटल के या हॉस्टल के बाहर रेस्टोरेंट टाइप। मैंने जब टाइम चेक किया तो 11 से 12 के अराउंड खुलते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट। सो यहाँ पे बफे लगता है। वैसे हम जो मैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ हॉस्टल, यहाँ पे बफे लगता है तो मुझे बफे खरीदना पड़ा। बट इट्स ऑल्सो गुड, लुक्स गुड। और मैंने अभी भी जस्ट ये स्टार्ट किया है और आई एम गोइंग टू ईट ब्रेकफास्ट नाउ। लेट्स सी। इससे पहले कि हम बाहर निकले और वियना को एक्सप्लोर करें, मैं कल का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। सो कल हुआ क्या, जब मैं एयरपोर्ट से उतरा तो एयरपोर्ट के वहाँ पे पहले तो मुझे लेनी थी सिम। मैंने सिम के लिए बहुत जुगाड़ मारे। एक्चुअली सिम का जो काउंटर था वो बंद हो चुका था। सो आई हैव वन ऑप्शन कि मैं उनकी एक ऐप डाउनलोड कर लूँ और एक ई सिम जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लूँ। तो मुझे वो सही लगा और मैंने $7 वाला एक पैक ले लिया। नॉट $7, इट वॉज $25 और 7 दिन के लिए मुझे मिला था। बट मैंने वो ले लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। बट हुआ उसके बाद ये कि यहाँ से मुझे जाना था अब सिटी सेंटर, जो कि मेरा हॉस्टल है। हॉस्टल जाने के लिए मुझे जो ट्रेन लेनी थी वो यहाँ पे 2 टाइप की ट्रेन्स हैं। सो 2 टाइप की ट्रेन्स होते हैं यहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू द मेन सिटी। एक होती है एस-बान या फिर OBB नाम से, जो कि रेड कलर की होती है, और दूसरी होती है कैट नाम से, यानी कि सिटी एयरपोर्ट ट्रेन। तो सिटी एयरपोर्ट ट्रेन जो ग्रीन वाली होती है उसकी कॉस्ट एक्चुअली ज़्यादा होती है, थोड़ी सी लगा लो ट्रिपल होगी जो भी रेड कलर वाली ट्रेन की होती है, यानी कि OBB एस-बान वाली। सो इट्स बेस्ट ऑप्शन कि आप उसकी रेड वाली से जाएं। लेकिन इसमें कैच है, इसमें कैच ये है कि अब मुझे सिटी सेंटर जाना था मेरे हॉस्टल तक, तो मुझे पड़े थे 4 से 5 यूरो, यानी कि 400-500 लगा लो अपने INR में। अब हुआ ये, मैंने वो एस-बान वाली ट्रेन ली। अब मैं अपने फ़ोन में भी डायरेक्शन चेक करता रहता हूँ कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। 4-5 स्टेशन तक डायरेक्शन अच्छा था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही 4-5 स्टेशन गुजरे, ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट की तरफ हो गई। यानी कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें मैप को, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट साइड हो गई। यानी कि मुझे जाना था साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये समझ लो, और उसकी डायरेक्शन वेस्ट साइड हो गई। तो अब हुआ ये, मैंने सोचा कि ये आई थिंक इट वाज नॉट मेकिंग सेंस, राइट। बट फिर भी मैंने पूछ लिया किसी से, एक लोकल से, कि इज़ इट द करेक्ट ट्रेन आई एम सिटिंग ऑन। सो दे सेड कि उनके अकॉर्डिंग मैं ठीक था। उन्होंने कहा कि इस स्टेशन पे उतरना। मुझे वो स्टेशन मिला नहीं। अब हुआ ये कि स्टेशन मेरे को मिला नहीं और ट्रेन जा ही जा रही है। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी किलोमीटर्स में आगे चले गए, यूँ समझ लो सिटी सेंटर से तो बहुत आगे। एंड वो सिटी नहीं थी एक्चुअली जहाँ पे मैं था। अब मुझे लगा कि इससे ज़्यादा दूर मैं नहीं जा सकता। अगर मैं गलत तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वहीं पे ड्रॉप करने का मैंने डिसाइड करा। तो जो नेक्स्ट स्टेशन आता है मैंने वहीं पे उतर गया। तो मेरे साथ 2 जने और थे जो कि वो भी लॉस्ट थे मेरी तरह, और उनको भी पता नहीं था कि सिटी सेंटर जा क्यों नहीं रही है ट्रेन। फिर हम बाहर निकले तीनों। हम तीनों बहुत माथापच्ची की हमने, और एक टाइम बाद हमने पूछ लिया किसी स्टेशन के कर्मचारी से कि कैसे जाना है। फिर उन्होंने कहा इस वाली ट्रेन पे बैठो, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे थी। जिस ट्रेन से हम आए थे उसके दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे थी। तो हम उस ट्रेन में बैठे और उसके बाद हुआ ये, वो ट्रेन जा तो सही रही थी सिटी सेंटर में, बट हमारे पास जो टिकट थी वो दूसरे रूट की थी, राइट। तो अब वियना में ये है कि आपकी ट्रेन का टिकट कोई देखने आता नहीं है, बहुत रेयरली आता है। अगर कोई TT या फिर कोई भी हो जो टिकट आपकी चेक करता है, वो ऐसे रैंडमली आ सकता है, लेकिन हर किसी की टिकट चेक होती नहीं है। बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको टिकट नहीं खरीदनी चाहिए। हमेशा किसी भी कंट्री में आप जाओ, उनके लॉज फॉलो करो, उनके टिकट लो, और कहीं पे भी बिल्कुल भी चिंदीगिरी करने की जरूरत नहीं है। ओके।
तो ऑफकोर्स हम जो ट्रेन में बैठे थे उसकी टिकट हमारे पास नहीं थी, हमारे पास टिकट जो थी वो दूसरे रूट की थी। बट हम अगर चाहते भी, और मिडनाइट हो रही थी और हम चाहते भी तो वो टिकट हमें नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त ऑनलाइन का ऑप्शन था नहीं। लास्ट ट्रेन जो थी वो चल चुकी थी, उसके बाद हमने बुकिंग करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमें ई टिकट भी नहीं मिल रही थी किसी भी तरीके से, और हम किसी भी स्टेशन पर उतर के टिकट नहीं ले सकते थे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि या तो हम इसी मेट्रो में चल के सिटी सेंटर जाएं और उतर जाएं, और वहाँ पे कोई वो टिकट की मशीन भी नहीं होती एग्जिट और या फिर एंट्री पॉइंट पे जिसको टच करके जाना हो वगैरह वगैरह। यहाँ पे सब कुछ ट्रस्ट पे चलता है, मतलब सब कुछ नहीं, ऑब्वियसली ट्रेन जो है ट्रस्ट पे चलती है। सो फिर हम गए और हमारा ये था माइंड में कि अगर फाइन लगा तो लगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं उस वक्त वापस सिटी जाने के लिए। तो वो ट्रेन क्योंकि सिटी जा रही थी फाइनली, तो हमें लगा कि यही बेस्ट ऑप्शन है हमारा कि अगर फाइन कोई आया लेने तो हम दे देंगे, बट उसको हम अपनी प्रॉब्लम भी बताएंगे, लेकिन वो अगर वो नहीं माना तो हम अपना फाइन उनको दे देंगे। हमने यही डिसाइड किया। और फिर उसके बाद हुआ ये कि कोई भी चेक करने आया नहीं, और हम जो लास्ट स्टेशन थे जो कि सिटी सेंटर में पड़ता है एक स्टेशन, वहाँ पे हम उतर गए। और वो जो 2 स्ट्रेंजर्स थे मेरे साथ, उनका अपना अलग होटल था, तो वो चले गए और वी सेड गुड बाय एंड गुड लक टू ईच अदर फाइनली। लेकिन मैं सिटी मेट्रो एंटर कर चुका था, अभी भी मुझे अपने हॉस्टल में पहुंचने के लिए 5-6 किलोमीटर और कवर करने थे। होपफुली यहाँ पे उबर की सर्विस अच्छी है, हालांकि उबर मैं पहले भी ले सकता था, लेकिन उबर मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ। तो उबर लेने से मुझे मतलब वो सेंस वाली बात नहीं थी उस वक्त लेने की। लेकिन अब क्योंकि मैं सिटी सेंटर में आ चुका था, तो मेरे पास ये था कि ठीक है अब मैं उबर ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना सफ़र कर चुका हूँ पहले दिन ही, तो मुझे उबर ले लेनी चाहिए। तो मैंने उबर ली और आई थिंक मुझे 13 to 14 यूरो की पड़ी थी। फिर उसको मैंने पे किया और मैं अपने हॉस्टल के आगे उतरा और मैं चला गया। तो फर्स्ट डे इंप्रेशन मेरा ये था कि हाँ, यहाँ पे कन्फ्यूजिंग बहुत है। अगर आप पहली बार वियना आ रहे हो तो यहाँ के नाम, ट्रेन के नाम और स्टेशन के नाम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि मतलब ट्रेन अभी भी मुझे एक भी स्टेशन का नाम याद नहीं है, कहाँ पे मैं उतरा और कहाँ पे से मैं बदला, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके लिए यही है कि अगर आप आओ तो बहुत सोच समझ के ही मतलब या तो कोई आपके साथ हो तो वेल एंड गुड है जो यहाँ का नोन हो, अगर नहीं है तो टेक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक गूगल एंड चैट जीपीटी। वो बहुत हेल्पफुल है इन चीज़ों में कि कौन से स्टेशन पर उतरना है और कौन से नहीं। एंड मेक श्योर जिस भी ट्रेन में आप चढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रही हो, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं आई थिंक इट्स वॉज माई फॉल्ट, बट ऑब्वियसली at the same time I am new to the city, so obviously मेरे को confusion होना ही था और मुझे पहले दिन का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तो फाइनली हम पहुंच तो गए अपने हॉस्टल रात को, और रात को मैं सोया थोड़ा, मुझे खाने को तो कुछ मिला नहीं, पीनट्स खाए मैंने और मैं सो गया था। और अभी मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है ऊपर, और मैं अब नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा जो है एरिया बार वाला एरिया है, और ये पूल है, और बाहर भी उस साइड से एक एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट और वो सब है, यानी सब बैठ सकते हैं, आराम से बातें कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं इफ़ यू आर विद द ग्रुप। इवन इफ़ यू वांट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, आई थिंक पीपल आर गुड हियर। फर्स्ट इंप्रेशन पीपल का मैं बता दूं, ऑस्ट्रिया के पीपल मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब बहुत हेल्पफुल भी लगे। जब भी मैंने किसी से कोई क्वेरी करी स्टेशन की, एयरपोर्ट की, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे बताया, और इवन दे ओपन देयर फ़ोन टू सर्च फॉर माई क्वेश्चंस। सो इसका मतलब ये था कि मतलब लोग काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि मैंने पहले सुना था कि यूरोप के लोग थोड़े से शाय कह लो या थोड़े से कुछ भी कह लो, जो बात कम करते हैं, बट मुझे यहाँ पे आके लगा कि लोग बहुत अच्छे हैं और हेल्पफुल बहुत है। अगर आप पूछोगे तो वो बताएंगे, और बहुत अच्छे से स्माइल करते हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, इवन स्ट्रेंजर्स। सो डैट वाज माय इंप्रेशन फॉर द फर्स्ट डे एंड या। और अब हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी थोड़ी देर में। अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग है तो अभी कुछ ज़्यादा खुला नहीं है, इसलिए मैं अंदर बैठा हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ये रहा बाहर वाला एरिया, और यहाँ पे शॉप्स हैं, सीटिंग एरिया है, ये रिसेप्शन है, और यहाँ पे सब लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे कुछ ये पैम्पलेट्स वगैरह हैं अगर आप देखना चाहो तो। और ये मेन गेट है, यहाँ से बाहर निकलूँगा मैं, लेकिन इससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ। ये लंदन का आपने वो देखा होगा फ़ोन बूथ, उसी का डमी बना रखा है। और ये वेंडिंग मशीन है जो रात को मैंने पीनट बटर खाए थे, पीनट्स खाई थी। और ये बाहर का थोड़ा नज़ारा। अब बाहर चलते हैं।
ये बाहर जब निकलते ही ना मुझे एक सामने मार्केट दिखा है, पहले हम वहाँ पे जाते हैं, बट लेट मी क्रॉस। ये रहा मार्केट, आई थिंक ये स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी। यहाँ पे टी शर्ट्स हैं और ये क्या है, बच्चों की टी शर्ट है क्या, और ये कुछ पर्सेस, और ये इंडियन क्या लिखा है, इंडियन कुचे, ओके इट्स इंडियन किचन, ओके पता नहीं क्या है ऐसा, अंदर जाके देखते हैं। बाकी आप तब तक ये बैग्स देखो और अंदर जाके देखते हैं क्या है। सोच यहाँ पे सोवेनियर्स हैं, ये आई थिंक मैग्नेट्स, और ये ओके, बट यहाँ पे इंडियन है क्या, जो बाहर इंडियन किचन लिखा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये ऑस्ट्रिया के कुछ और टॉयज़, ये कप्स हैं और मेरी शक्ल है। ये क्या है, परफ्यूम्स है। एक तो यहाँ पे इंग्लिश कम बोलते हैं तो समझ में नहीं आता कुछ। ओके फाइनली यहाँ पे मैग्नेट्स भी हैं। ओके थोड़ा सा बाहर ये छल्ले और ये आई डोंट नो क्या है, और अदरक, नारियल, केले, मैनी मोर। ये इंडियन ट्रेडिशनल एसेन, तो मतलब मसाले वगैरह हैं इंडिया के। आई थिंक इसलिए इन्होंने इंडियन आयुर्वेदा, आई थिंक इसलिए इन्होंने बाहर इंडियन नाम दे रखा था। आगे चलते हैं मार्केट में। ये फ्रूट्स हैं, ये कुछ और। मार्केट में तो मैं घूम रहा हूँ लेकिन हाफ पहनी हुई है मैंने, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है इस वक्त, तो मुझे आई थिंक अपना निकाल लेना चाहिए जो वार्म शर्ट है मेरी। जस्ट अ सेकेंड, पहन ही ली भाई मैंने। ठंड तो बहुत है, मतलब एकदम चुभती हुई ठंड है। और यहाँ पे आई डोंट थिंक कि अभी सनराइज़ होगा क्योंकि बादल बहुत हैं, देखो बादल बहुत हैं। ओके आगे चलते हैं, उड़ जा। इस मार्केट का नाम तो गूगल मैप पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना मुझे पता चल गया है कि ये इनकी मल्टी कल्चरल मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग देश के अलग अलग मसाले देखने को मिल रहे हैं। थोड़े बहुत पीछे रेस्टोरेंट थे जो कि टर्किश स्टाइल थे, वो मैं पीछे रह गया। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है भाई, ये तो चीज़ है, इतना तो पता है, चीज़ ही है ना। ओके ये एक और रेस्टोरेंट है और मुझे नहीं पता ये क्या, कौन से देश का ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है। एंड दिस इज जस्ट अनदर आई थिंक पिकल्स या। हेलो गुड मॉर्निंग। और मीट शॉप, कैंडी है। अभी भी काफ़ी शॉप्स ओपन होना बाकी हैं, कुछ ओपन हो गई हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। ये क्या है, रिचर्ड विस्किरचनर। ओके ये रेस्टोरेंट्स है कुछ, और बाहर हम मार्केट से थोड़ा सा निकल गए हैं, यहाँ से हम एग्ज़िट कर सकते हैं, लेकिन आगे और भी मार्केट है। चलो चलते हैं आगे भी। अभी भी मैं अगली स्ट्रीट में आ चुका हूँ और अभी भी ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स खुले नहीं हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि आई थिंक इट्स अर्ली मॉर्निंग फॉर देम। अरे यार जिम मिल गया। हाँ एनीवेज, सो अभी भी ज़्यादातर बिजनेस खुले नहीं है यहाँ पे, और रेस्टोरेंट्स वगैरह अभी भी बंद हैं। शायद 10 बजे के बाद खुले, अभी 10 बजे नहीं है पूरे, यहाँ पे 9:30 के अराउंड हो रहे हैं। और आपको मैं नज़ारे दिखाता हूँ स्ट्रीट्स के। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट वॉकर्स के लिए जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। ग्रीन होने पे ही आप वॉक कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो, और जैसे ही ये रेड हो जाए आपको
रुक जाना है, चाहे गाड़ी आ रही हो चाहे ना आ रही हो। अगर यहाँ पे रेड है तो आपको रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पे चौराहे पे क्रिसमस ट्री आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्रिसमस मार्केट भी लगती है, जो कि आई थिंक शाम को जाऊँगा। यहाँ पे जो क्रिसमस की मार्केट है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि आई विल हैव अ गुड टाइम इन द इवनिंग। ट्रैम की टिकट खरीदी है, ट्रैम आ गई है। चढ़ते हैं भाई, चढ़ते हैं ट्रैम में। तो काफ़ी माथापच्ची और चैट जीपीटी गूगल के बाद मैंने ट्रैम की टिकट ली है 24 आवर्स की, जो कि अनलिमिटेड है 24 आवर्स तक। तो मुझे ऑप्शन सही लगा। अब मैं थोड़ा ट्रैम में एक्चुअली इसमें भी बहुत सारे कैचेज़ हैं। कुछ ट्रैम्स वर्क नहीं करती हैं, जैसे ब्लू वाली और येलो वाली, बट फॉर द रेड वन इट इज़ वर्किंग। और बाकी एक बार मैं श्योरिटी के लिए पूछ लूँगा कि ये जो टिकट मैंने ली है ये इसमें वर्क करती है या नहीं। और उसके अलावा अब मैं ट्रैम स्टार्ट हो रही है और मैं अब स्टार्ट करूँगा टूर अपना, और थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करूँगा ट्रैम में भी और वैसे पैदल भी। लेट्स गो। एक अंडरग्राउंड स्टेशन आया अभी और उसमें हूँ मैं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बस बैठ गया और आई होप ये बस सिटी के अराउंड रिवॉल्व करेगी और मुझे नज़ारे दिखाएगी, इसलिए बैठा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ।
मैंने एक रूट तो कर लिया, रेड पे थोड़ा आगे उतर गया। अब मेरी कोशिश है कि कोई ऐसी ट्रैम लूँ। वैसे तो मुझे यहाँ के नाम नहीं पता कि कौन सी ट्रैम कहाँ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन वाइज थोड़ा सा आइडिया लगा के वापस मेन सिटी में जाऊँगा। और ये आई थिंक ये मेन सिटी नहीं है, ये मैं दिखा देता हूँ। ऑलवेज फॉलो द रूल्स। एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लेते हैं स्नैक्स। फ्रूट्स हैं, ब्रेड्स हैं बहुत सारी। ये आई थिंक नॉन वेज है। ये चीज़, क्रीम्स, ब्रेड्स वगैरह हैं। ओह, यहाँ पे टीज़ भी हैं, एस्प्रेसो है, कैफ़े है, कैफ़े क्रेमा, काफ़े क्रेमा। काफ़ी सारी लिक्विड्स हैं, दारू बाकार्डी। ये थोड़े मसाले वगैरह हैं, काली मिर्च, पिज़्ज़ा का क्या है, ये पेस्ट है। सॉफ्ट ड्रिंक्स। अभी आ गए स्नैक्स ले लूँ क्या? सुपरमार्केट से तो कुछ नहीं लिया, लेकिन वापसी की मैंने ट्रैम ले ली। नो सॉरी, मुझे डायरेक्शन वाइज तो मैंने ले ली, लेकिन मुझे नहीं पता कौन से रूट से जाएगी। सो अगेन सरप्राइज। सो अभी मैं ट्रैम में, मतलब मैं बैक की ट्रैम ले चुका हूँ और अब मुझे एक पब्लिक टॉयलेट ढूंढना है। बाय द वे, ट्रैम का एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा रहा है, और क्योंकि मैंने 8 यूरोज़ दिए थे और उसके बाद मतलब मेरे पास 24 आवर का पास है। ट्रैम में मैं 24 आवर्स तक जा सकता हूँ। मैं मोस्टली रेड वाली ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वही कंफर्म है कि वही फ्री है। बाकी भी फ्री है, लेकिन मैं चांस नहीं लेने देता कि मेरे को कोई फ़ाइन वगैरह लगे, तो मैं सिर्फ रेड वाली ट्रैम्स में बैठा हूँ। और अभी भी थोड़े व्यूज़ इंजॉय कर रहा हूँ। अभी जो चल रहा है, ये मेन सिटी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी काफ़ी घर हैं, पार्क्स हैं और भी बहुत कुछ हैं। सी नेटफ्लिक्स का स्ट्रेंजर थिंग्स का आई थिंक न्यू सीजन आया, उसका पोस्टर। तो ये जो जगह है ना, ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। ये एक समझ लो एक बहुत बड़ी मार्केट टाइप है और यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो मैंने पहले तो शायद ही देखे होंगे। वाओ, टेडी बियर्स, आई थिंक इट्स क्रिसमस डेकोरेशंस। और ये बहुत लंबी बे है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं और बहुत ही फ़ोटोजेनिक स्पेस है। ले लें क्या फ़ोटो? तो मैंने एक जो चीज़ ऑब्जर्व की यहाँ पे ये है कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग कम हैं और इंडियंस तो बहुत ही कम है। मतलब हर देश में इंडियंस कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। हाँ, इंडियंस आपको मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे जो अपनी जॉब करते हैं, बट ऐसे रैंडमली मुझे नहीं मिला एयरपोर्ट के बाहर। और विच इज़ स्ट्रेंज एंड मे बी इट रिप्रेजेंट्स कि आई थिंक वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बट डेटा के अकॉर्डिंग इतना भी नहीं होता। 6 में से एक ही वीज़ा रिजेक्ट होता है शेंगेन का। अनदर थिंग जो मैंने ऑब्जर्व की, यहाँ पे बाइक्स बहुत फेमस है। यहाँ पे आप ये क्या है, वीन मोबिल नाम की ऐप है जो मैंने ऑनलाइन सर्च की थी। उस ऐप को डाउनलोड करके आप आराम से बाइक रेंट कर सकते हो। और यहाँ पे बाइक कल्चर सच में बहुत अच्छा है। गाड़ियाँ भी हैं, बट आपको लोग हर उम्र के लोग आपको बाइक्स में दिख जाएंगे। इवन आई हैव सीन old people riding bikes, and what a beautiful space it is. ब्लैक फ्राइडे नाम की सेल सुनी थी, ये ब्लैक वीक भी है। वाओ, एक चीज़ और एज एन इंडियन मैंने ऑब्जर्व की कि क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी है, तो आपको अपने पेट में खाना खा के रखना है, गर्म पी के रखना है। और
क्योंकि अगर आप भूखे रहोगे तो आई थिंक आपकी एनर्जी बहुत जल्दी डाउन होने वाली है। यहाँ पे ठंड इतनी है कि आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, सो खाते रहना पड़ रहा है। और भूख लग रही है मुझे बार बार, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगी मुझे। अरे वाह मैकडी। अब ठंडी इतनी है तो मुझे मन कर रहा है कि मैं कॉफ़ी पी लूँ। मैकडी है और मैक कैफ़े भी है इसमें, लेकिन मेरा मन नहीं है यहाँ की कॉफ़ी पीने का। मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छी कैपेचिनो या हॉट चॉकलेट पीऊँ। देख रहा हूँ। बाकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आया हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ अगर कॉफ़ी वगैरह मिल गया, वैसे मिल जाना चाहिए, यहाँ पे लग तो रहा है। इस वाले में जाते हैं। यहाँ पे तो नहीं दिखा। ओके मेन्यू तो मिल गया कॉफ़ी का, चूज करो। सो फाइनली कैपेचिनो आ गई है हमारी। ये मुझे पड़ी अराउंड 3.7 यूरो की, INR में लगा लो 400 रुपये के करीब। हाँ यहाँ पे महंगा तो है ऑब्वियसली, आई कांट डिनाई, महंगा तो पड़ेगा आपको। इवन हाँ कुछ चीज़ें किफ़ायती हैं। अगर आप जैसे ट्रांसपोर्ट का 24 आवर वाला पास ले लो, जो मैंने आज सुबह लिया था, यू नो इट्स गुड, क्योंकि 8 यूरो आपके कटेंगे, करीब 800 रुपये, और यू कैन ट्रैवल लाइक 24 आवर्स इन द ट्रैम्स। एक्सेप्शन है कि कुछ ट्रैम्स में नहीं जा सकते, लेकिन 90% ऑफ द ट्रैम्स में जा सकते हो। उसका एक उसमें आता है जिसमें नहीं जा सकते, एक्सेप्शन जिसमें है वो है कैट वाली ट्रैम, यानी कि सिटी एयरपोर्ट टैक्सी वाली, और एक ब्लू वाली भी है। मुझे नाम नहीं, मुझे सच बता रहा हूँ, मुझसे नाम मत पूछना, नाम बड़े घटिया हैं यहाँ के, नाम तो मेरे को याद ही नहीं रहते। बट आई एम सर्वाइविंग समहाउ विद मैप्स एंड चैट GPT, गूगल। और लेट्स एंजॉय कॉफ़ी देन। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं नोटिस करता हूँ ऑब्वियसली, सिविक सेंस हो गया, एयर क्वालिटी हो गई, वाटर, टैप वाटर की क्वालिटी हो गई, वो सब मिलाते हैं। जैसे टैप वाटर, आप यहाँ पे किसी भी टैप में पानी पी सकते हो। यहाँ पे कुछ भी, कोई पानी किसी भी नलके से गंदा नहीं आएगा। जस्ट फिल योर वाटर एंड सिप इट, इट्स दैट सिंपल। यू डोंट नीड टू परचेज वाटर हेयर। सेकेंड थिंग इज़ एयर क्वालिटी ऑफ कोर्स। चलो ठीक है, जियोग्राफिकल लोकेशन भी फ़र्क पड़ता है और बहुत सब, लेकिन काफ़ी जो डिफरेंस आता है वो एक चीज़ में आता है कि हमारे देश में काफ़ी जगह, स्पेशली दिल्ली, अभी जो AQI चल रहा है दिल्ली में वो करीब 450 के करीब चल रहा है, और मतलब इट्स ऑब्वियसली एट द डेंजरस लेवल। तो बस यही है कि कितना डिफरेंस है। और हाँ, सिविक सेंस की मैं बात करूँ तो जैसा कि मैंने दिखाया था, सड़क क्रॉस करना, रात में भी ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना, इवन दो देयर इज़ नो ट्रैफिक, फिर भी फॉलो होता है। एंड अदर थिंग दैट, जैसे सिविक सेंस की बात हो गई, वॉकिंग पर्सन के लिए भी रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट होती है, तो वो सब फॉलो करता है, चाहे कोई आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो दूसरी साइड से, फिर भी फॉलो करते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिड, क्योंकि मैंने भी फॉलो किया, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। यू नो, वेन एवर यू गो आउटसाइड इंडिया, यू रिप्रेजेंट योर कंट्री। सो जब भी आप किसी और देश में जाओ तो आप ये मान के जाओ कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसका मतलब आपको भी वो रूल्स फॉलो करने हैं, सिविक सेंस फॉलो करनी है, गंद नहीं करना है, वहाँ पे जाके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे इंडियंस का नाम खराब हो। क्योंकि ये बहुत आजकल कितना इंडिया के बारे में नेगेटिव न्यूज़ फैलाई जाती है कि एक यूट्यूबर जो रिसेंटली था, उन्होंने कहा था कि एक पूप पार्टी, जो कि एक बहुत छोटे से रीजन में मनाई जाती है इंडिया के, लेकिन इट डज नॉट रिप्रेजेंट होल इंडिया, राइट। बट उस यूट्यूबर ने ऑब्वियसली वो दिखाया और ऐसा लगा कि इंडिया में सब यही कर रहे हैं। सो अगर आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं और उनके रूल्स फॉलो करते हैं, और डरना नहीं है किसी से, यहाँ पे सब की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। सो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, फॉलो रूल्स, फॉलो एवरीथिंग,
जब भी आप बाहर आओ अपने एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन रखना इंडिया का, वो बहुत हेल्पफुल होगा इंडिया की इमेज के लिए। ओके, और आई थिंक मेरा फ़ोन अब इसको चार्ज करना पड़ेगा। 20% से भी कम नहीं, 10% हो गई। चार्ज करना पड़ेगा, रखते थोड़ी देर के लिए और घूमते हैं बाहर। चार्ज करने के बाद मैं आपको और दिखाऊंगा। मतलब क्या दिखाऊंगा, मतलब बाहर की जो वियना। ओके, सो अभी हम जा रहे हैं सेंट स्टीफन कैथेड्रल, और जो कि बहुत फेमस है वियना में। वो मैं सोच के आया था लेकिन भूल गया था, तो जैसे अभी याद आया, वहाँ चलते हैं। और थोड़ा बहुत मैंने फिगर आउट कर लिया है, रेड वाली जो ट्रैम होती है उसके थ्रू जाएंगे, और थोड़ा बहुत मैंने रूट देखा है गूगल मैप पे, तो उसके थ्रू जाएंगे। उससे होगा ये कि मतलब ऑब्वियसली मैंने पास ले रखा है, तो मेरे को टिकट लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, लेट्स गो। आप एक चीज़ देखो, ये सड़क है, यहाँ पे लोग क्रॉस भी करते हैं और ट्रैम्स भी यहीं से आती हैं। तो ये लोग ना लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ फिगर आउट कर ली है कि एक ही जगह पे कैसे मल्टीपल चीज़ें पॉसिबल हैं। मतलब हम सोच सकते हैं कि ट्रैम इंडिया में एकदम से आ जाए और हम वॉक भी कर रहे हो और इसी पे गाड़ी भी चल रही हो, सोचो। सो डैट इज़ समथिंग कूल, राइट? इट इज़ सेविंग स्पेस, टाइम। और सबसे मज़े की बात है, यहाँ पे ट्रैम बहुत फ्रीक्वेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे ना आपको वेट नहीं करना पड़ता, फिर इट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले दिन तो मुझे बहुत लगा है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए तो कितना आसान होता होगा यहाँ से वहाँ जाना। और इसके अलावा ट्रैम्स के अलावा तो यहाँ पे ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी तो ठीक है सब कुछ। गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से करना है चेंज, क्रॉस करेंगे रोड और वहाँ से मिलेगी दूसरी वाली। आई थिंक वो स्ट्रेट जाएगी। सो रास्ते में जहाँ पे से चेंज करा था वहाँ पे पता चला कि ये पार्लियामेंट है ऑस्ट्रिया की, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पार्लियामेंट, ऑस्ट्रिया का झंडा है ऊपर। चलो नेक्स्ट टाइम लेते हैं। ये आ गई अपनी दूसरी ट्रैम, चढ़ते हैं इसमें। उतर चुका हूँ और मुझे तीसरी भी लेनी पड़ेगी। मैंने फिगर आउट किया है गूगल मैप से कि यहाँ से जो आपको गली दिख रही है, यहाँ से लेफ़्ट जाके मुझे एक और लेनी है और वो नियरेस्ट पहुँचा देगी मुझे जहाँ पे जिस कैथेड्रल मुझे जाना है, सेंट स्टीफन, वहाँ पे पहुँचा देगी। यार ये तो बहुत सही चीज़ है यार, मतलब ट्रैम्स जो है, मतलब अगर आप फिगर आउट कर लो ना गूगल मैप तो मतलब बहुत काम की चीज़ है। मैंने अब पास ले रखा और मैं पूरे दिन इसमें कहीं पे भी जा सकता हूँ। और जैसे ही मैंने फिगर आउट कर लिया ना तो मेरे को इतनी आसान लग रही है ना कि बस मुझे कुछ नहीं करना। और हर 2 मिनट की फ्रीक्वेंसी है, 2 मिनट भी कभी कभी 1 मिनट में ही आ जाती है, इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी है। और जिस डायरेक्शन में जाना है बस गूगल मैप को फॉलो करते रहो और आपको पता चल जाए कि कौन सी लाइन से कहाँ बदलना है। चलो पहले क्रॉस करते हैं। ये जो है मुझे डायरेक्टली जो आगे एक स्टेशन दिखेगा मुझे आगे ट्रैम का, बस वहाँ से एक और ट्रैम लेनी है।
लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बहुत पास दिखा रहा है, 8 मिनट की वॉकिंग है। और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मार्केट और क्राउड भी है, तो उससे वो भी एक्सप्लोर हो जाएगा। चलते हैं, ग्रीन हो गई तभी जा सकते हैं। वाह, मुझे दिखने भी लगा है चर्च अपना जो डेस्टिनेशन है, देख लो। मार्केट बहुत ब्यूटीफुल है और साफ दिख रहा है कि क्रिसमस वाइब स्टार्ट हो गई यहाँ पे। सी नेस्प्रेसो, ओके। और मुड़ते ही अपना ये आ गया फेमस कैथेड्रल। दिस इज लिटरली ह्यूज, मतलब सच में। और इसकी जो डिटेल्स है ना, मतलब कब बना था ये देखता हूँ मैं, लेकिन इसकी डिटेल्स बहुत शार्प है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे कुछ लोग गाइडेड टूर्स के साथ आए हैं। ये बंदा आई थिंक इनको गाइड कर रहा है, इनका गाइड है। और वहाँ पे भी एक ग्रुप है। तो मैं तो यार यहाँ पे आके बड़ा खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब कुछ मिल गया। ये कैथेड्रल भी, और यहाँ की जो ये पूरा स्क्वायर जो है, बहुत अच्छा वाइब है यहाँ का। मार्केट्स हैं, ब्रांड्स हैं, क्रिसमस वाइब है। वाह, तो थोड़े फोटो वगैरह खींचे मैंने इस कैथेड्रल के आगे। और अब थोड़ी लग रही है भूख दोबारा। मैंने कहा था ना, सर्दी में यहाँ पे बहुत जल्दी एनर्जी जो है कंज्यूम होती है शरीर की, तो इसलिए आपको भूखा नहीं रहना, थोड़ा बहुत खाते रहना बीच बीच में। तो मुझे दोबारा भूख लगी है, मैं कुछ देखता हूँ अपने लिए। हालांकि मुझे चीज़ केक बहुत पसंद है। यहाँ पे एक चीज़ केक की है शॉप, अच्छी भी लग रही है। यहाँ का चीज़ केक ट्राई करते हैं। तो मैं इस चीज़ केक वाली शॉप में आ गया हूँ और लेट्स सी व्हाट्स इन द मेन्यू। हालांकि मुझे चीज़ केक ही ऑर्डर करना है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। सो बाहर जिसकी एडवर्टाइजमेंट थी वो ये वाला था, सैन सेबेस्टियन चीज़ केक, 5.9 यूरो, दैट इज़ अराउंड 600 रुपीज़। ओके, कर लेंगे। और लेकिन वो टेस्टी लग रहा था बाहर। लेट्स सी हाउ इट गोज़। सो आई एम ऑर्डरिंग दिस वन। ये आ गया अपना चीज़ केक, स्टार्ट करते हैं। А вот там это не вверху, там типа оно открывает отдельную все окна, которые у тебя есть. Не окна на вот этом одном, काफ़ी अच्छा है, а все मतलब окна, которые... वर्थ है मनी И का। оно туда 600 के डाउन का ही है, это никуда. लेकिन वर्थ है। वेरी नाइस। Там надо было इंडिया में जो चीज़ केक हैं वो भी अच्छे होते हैं, बट इनका एक अलग ही थिकनेस है, अलग ही सॉफ्टनेस है, और मेकिंग इट मतलब बहुत क्रीमी सा है ये चीज़ केक। खा लिया चीज़ केक, काफ़ी अच्छा था, बहुत सॉफ्ट और फ्रेश था। अगर आपको चीज़ केक खाना हो तो ये वीटा वीएन नाम से है, मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया। अब आगे चलते हैं। ये कैथेड्रल पीछे से भी देख लो आप। तो जहाँ पे मैं कैथेड्रल के पास आया हूँ, यहाँ पे हर रेस्टोरेंट में मैंने देखा है, अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो 50 सेंट्स लगेंगे, यानी कि 50 रुपये के करीब मान लो। तो मतलब यहाँ पे वॉशरूम के भी पे करने पड़ेंगे थोड़े से। हालांकि दूसरी सिटी में, दूसरी साइड जब मैं गया था, वहाँ पे फ्री था सर, मतलब टॉयलेट। अब ये जो बिग मार्केट है, इसमें मुझे टॉयलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 50 सेंट्स मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं देना नहीं चाहता, लेकिन ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि जहाँ से मैं आया था वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे और वहाँ पे फ्री था ये वॉशरूम। मतलब एक तरीके से अगर आप खा रहे हो तो आप वॉशरूम जा सकते हो। यहाँ पे अगर आप कुछ भी ले रहे हो बर्गर किंग में या मैकडी में या किसी भी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे अलग से 50 सेंट्स का चार्जेस है अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो। और वहाँ पे भी टैप करके देना है या फिर सेंट्स में देना है, कॉइन में। मतलब मेरे पास कॉइन नहीं है और टैप एंड पे का ऑप्शन मैंने डीएक्टिवेट कर रखा था अपने कार्ड पे, और मेरे पास सिर्फ मिनिमम 5 यूरो का वो है नोट, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने का यहाँ पे फंक्शनैलिटी नहीं है। तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कैसे जाऊँ।
टैप एंड पे मैंने एक्टिव करने की कोशिश करी थी एक्चुअली, लेकिन वो क्योंकि लोकेशन मिसमैच आ रही है तो कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है हल्की सी। हालांकि मैंने उनको बोल दिया है कि मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कार्ड वाला को बोल दिया है, लेट्स सी इफ़ दे रिजॉल्व इट्स एज सुन एज पॉसिबल। अभी मैं एक बार बर्गर किंग में ट्राई करता हूँ दोबारा। मैंने बर्गर किंग में ट्राई करता हूँ। यहाँ पे इस रोड पे ये जो लाइन है ना, ये है साइकिल की। तो यहाँ पे देखो कोई भी गाड़ी इसको टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे सिर्फ ये साइकिल हो गया या फिर स्केटबोर्ड्स हो गए, सिर्फ उन्हीं के लिए। यहाँ पे चलते चलते इंडियन एम्बेसी दिख गई मुझे, और ये जस्ट स्ट्रेट रोड पे है जहाँ पे अपना कैथेड्रल है। अब थोड़ा शाम होने लगी है, हालांकि यहाँ पे सिर्फ 3-3:30 के करीब ही हुए हैं और शाम होने लगी है। यहाँ पे सनसेट थोड़ा जल्दी होता है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसलिए शायद, जितनी मेरी नॉलेज है। और अब प्लान ये है कि मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। काफ़ी घूम लिया मैं आज, लेकिन अभी भी करना बाकी है। तो मैं हॉस्टल जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट लेने, और रात के लिए मैंने सोचा है कि मैं एक कोई भी नियर बाय इंडियन रेस्टोरेंट में एक बार ट्राई करूँगा फूड यहाँ का, क्योंकि खाना अच्छे से आज मैंने खाया नहीं, बस बाहर का ही थोड़ा फास्ट फूड वगैरह हो गया। बट रात को मैं प्रॉपर डिनर करने का सोच रहा हूँ इन एन इंडियन रेस्टोरेंट। सो वहाँ पे जाने का प्लान है रात को। बट बिफोर रेस्टोरेंट्स गेट क्लोज, वो मैं चेक करूँगा टाइम कि कब क्लोज होते हैं, उससे पहले ही जाऊँगा। बाकी आप नज़ारे देखो थोड़े और जाने से पहले। एक चीज़ मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब भी आप ऑस्ट्रिया में ये WC नाम से कुछ देखो, इसका सिंपली मीनिंग होता है वॉशरूम यानी टॉयलेट। तो ये रेस्टोरेंट्स में भी हो सकते हैं साइन, ये पब्लिक में भी हो सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं कि टॉयलेट लिखा हुआ दिखे कहीं, अगर आपको जाना हो तो WC ही दिखेगा आपको। हॉस्टल की तरफ मैंने ट्रैम से जाने का सोचा था, लेकिन बहुत पास है, मतलब 900 मीटर्स दिखा रहा था, तो मैंने सोचा पैदल चले जाता हूँ। इतना भी नहीं थका हुआ मैं, और मज़े आ जाएंगे क्योंकि नज़ारे और देखते हुए जाऊँगा। यहाँ पे मुझे एक ये स्पेस दिखाई है, काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे ये बिल्डिंग दिख रही है सामने, ये बिल्डिंग एक्चुअली में अभी कंस्ट्रक्शन में है, बट बाहर जो इसके पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि इसकी पेंटिंग जो है वो इसको रिप्रेजेंट करती है कि ये, और मे बी वो चाहते हैं कि सिटी क्लीन लगे और अच्छी लगे, इसलिए ऐसी है। लेकिन ये एक जगह नहीं है, मैंने काफ़ी जगह देखा है इस सिटी में। तो जब भी यहाँ पे मैं रोड पे में चलता हूँ, जब भी कोई गाड़ी यहाँ पे आ रही होती है मेरे वे में, तो यहाँ पे आई थिंक कल्चर ये है कि वो पहले पेडेस्ट्रियन को जाने देंगे जो वॉकर्स हैं। तो वो मुझे हमेशा ऑफ़र करते हैं कि आप जाओ, ये यहाँ का रूल होगा, ये आई डोंट नो, बट इट्स गुड नॉट। बाकी हमारा इंडिया में तो तुम्हें पता ही है। ये वो मार्केट है जो सुबह मैंने आपको दिखाई थी, और इस तरफ है मेरा हॉस्टल। तो थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल गए हैं। अब मैं किसी इंडियन पास के रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ और वहाँ पे कुछ अपना डिनर करते हैं, लेकिन पहले नीचे बैठते हैं आराम से और डिसाइड करते हैं गूगल मैप पे कि कहाँ पे जाना है। ढूंढ लिया है मैंने रेस्टोरेंट, अब उसी तरफ जा रहा हूँ। ये 250 मीटर पे बता रहा है और गूगल मैप को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। मैं आया था इंडियन रेस्टोरेंट टेस्ट ऑफ इंडिया, और दो भाई मिल गए, गुजरात से और पंजाब से। अच्छा, ये भाई पंजाब से, ये पंजाब से, और ये भाई गुजरात से। खा लिया है खाना वाना, और 2 लोग मिले थे मुझे इंडियन, उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। पंजाब से थे और गुजरात से थे, बहुत अच्छे भाई थे। अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। यहाँ से 200 मीटर के राउंड है, लगेंगे 5 से 10 मिनट। आ गया हूँ मैं अपने हॉस्टल, और अभी नीचे बैठा हूँ बार में। सॉरी, बार में नहीं, बार तो वहाँ पे आई थिंक रिसेप्शन एरिया ही है। अभी ऊपर जाऊँगा अपने बेड पे और थोड़ी देर में सो जाऊँगा। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड आज का दिन वियना में मेरे हिसाब से मेरा बहुत अच्छा बीता, और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं, और यहाँ पे हर कोई बहुत अच्छा है। कल चलते हैं कहीं और
अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कहाँ जाऊँगा। शायद मैं साल्जबर्ग जाऊँ, बट आई एम नॉट श्योर येट। मैं सुबह डिसाइड करूँगा और आपको बताता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट लाइक।